वक्फे के बाद बेताब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। सर आप ये भी देखें ना, पॉलिसी मेकिंग में थिंकिंग जो है ना वो लैकिंग नज़र आती है। मसलन सर सैमसंग का हमने कहा कि आप इधर अपना प्लांट लगाएं, सर वो असम्बलिंग प्लांट लगा रहे हैं यहाँ पे। यही है गाड़ी में, क्या है गाड़ियों का भी यही ऐसे ही है। हम शोर मचाते रहते हैं, गाड़ियाँ हमने बनाई हैं इस मुल्क में जी भाई, हम पार्ट से तो ला रहे गाड़ियाँ हैं। आपने पिछले बजट में सस्ती कर दी। और देखें आप, यानी क्या पॉलिसीज़ है। ये हैरत की बात है कि जहाँ पर अभी भी किसी ने मुझे, मैंने एक शोरूम वालों से पूछा है कराची में, उन्होंने कहा कि सर 3.5 करोड़ रुपए की गाड़ी जो है, एक एक गाड़ी 3.5 करोड़ की है, जी सर, पोर्ट पे पड़ी हुई है क्लियरेंस के लिए। जी सर, और उसकी क्लियरेंस जो होगी उसमें 5.2 मिलियन मिलेगा हुकूमत को। जी सर। अब आप सोचो कि जिस मुल्क के पास डॉलर नहीं है, 3.5 करोड़ की गाड़ियाँ इस मुल्क में आ रही हैं यार। बिल्कुल ठीक, खुदा का खौफ किया जाए ज़रा। सही है सर। अच्छा सर, दोबारा से चूँकि आपने 3 मेजर चीज़ें बताई थी, फिजिकल साइड पे आते हैं सर। बस देखिए फिजिकल साइड पे IMF ये कह रहे हैं, और वैसे ये सर हकीकत नहीं समझते आप कि अभी बजट पेश हुआ है और अभी से स्लिपेजेस नज़र आनी शुरू हो गई हैं, तो क्या बजट की सस्टेनेबिलिटी वाकई इन क्वेश्चन नहीं है सर? देखिए यार, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। हम बजट जो बनाते हैं ना, तो हम कैसे बजट बनाते हैं? हम रेवेन्यू को रेजिडुअल आइटम ट्रीट करते हैं। जी सर, बिल्कुल। पहले हम एक्सपेंडिचर को फाइनलाइज कर देते हैं कि ये मेरा एक्सपेंडिचर है, और जब हम फाइनलाइज करते हैं वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को फाइनलाइज करते हैं, क्योंकि करंट एक्सपेंडिचर का हमें मोटी मोटी चीज़ों को पता है कि इंटरेस्ट पेमेंट कितना होगा, 2.5% GDP के बराबर हमारा डिफेंस होगा। ठीक है सर। बाकी ये फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमिन की ये तनख्वाहें हैं, पेंशन तो है, बिल्कुल। आप 80 to 90% ऑफ करंट एक्सपेंडिचर आपको पता होता है। ठीक है सर। जो इशू होता है, जो हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में बजट बन रहा है, आप यकीन करें कि मैं अपने बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आपके वालिद अगर काम कर रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में या प्लानिंग में, बड़े देर से आ रहे हैं, बड़े आपको शो आएंगे घर में कि बहुत थके हुए हैं, क्या हो रहा है जी, बजट बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो PSDP को फाइनलाइज कर रहे होते हैं। बिल्कुल, कौन सी स्कीमें डालनी है, कौन सी निकालनी है। बिल्कुल। PSDP जिस दिन फाइनलाइज हो गया, करंट एक्सपेंडिचर को ऐड कर दिया, आपका पार्ट जो है एक्सपेंडिचर टोटल वो फाइनल हो गया। IMF की तरफ से बजट डेफिसिट का टारगेट दिया हुआ होगा, जो बच गया वो रेजिडुअल है, वो है रेवेन्यू में 80% FBR का रेवेन्यू है, बाकी 20% वो है। तो हम FBR का रेवेन्यू ट्रीट करते हैं एज ए रेजिडुअल, उसका इकोनॉमिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है सर। लेकिन हम जान दिए होते हैं, हम सब टैक्स टू GDP रेशो बहुत, बट टैक्स टू GDP से क्या ताल्लुक है पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू का? ठीक है सर। इट इज़ इनवेरिएंट विथ लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब पाकिस्तान की GDP 7, 8, 9% से ग्रो कर रही थी मिड 2000 में, तो यही टैक्स टू GDP रेशो था जो आज है। जब वो नेगेटिव ग्रोथ हो गई है, टैक्स टू GDP रेशियो वहीं पर है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के से बिल्कुल पाक है ये, इसलिए कि हम फिक्स ही नहीं करते हैं रेवेन्यू के टारगेट ऑन द बेसिस ऑफ योर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये तो रेजिडुअल के तौर पे हम लेते हैं, यही सबसे बड़ा फ्लॉज है। जब आपका रेवेन्यू ओवर स्टेटेड होगा, आपके NFC अवार्ड के तहत सूबों को जो पैसा देंगे वो भी ओवर स्टेटेड होगा। ठीक है सर। उधर उनको जब नहीं मिलेगा उधर शोर मचाएंगे, लेकिन उन्होंने उसी रेवेन्यू के बेसिस पे अपनी बजट बनाई होती है। ठीक है सर। तो जब आप उनको वो रेवेन्यू नहीं मिलेगा, शोर मचेगा कि जो हुकूमत ने ये वादा किया था अभी तक नहीं दिया है, वो अपने एक्सपेंडिचर को कट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है सर। तो इसीलिए बजट में स्लिपेजेस होते हैं, डे 1 से स्लिपेजेस होगा। अब इनका देखें ना, इनका जो अभी प्रॉब्लम है वो ये है कि इंपोर्ट्स की वजह से जो FBR का रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ नजर बिल्कुल है। लेकिन दूसरी साइड पे देखें तो नॉन पेट्रोलियम लेवी जो है वो 624 अरब रुपए का रखा हुआ है सर। एक वहाँ पे स्लिपेज नज़र आ रही है, और जो IMF की असेसमेंट है दूसरी, वो प्राइवेटाइजेशन के रखे हुए है 252। देखो ना यार, मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि हमने सिर्फ जो है ना बैलेंस करने के लिए एक नंबर है बजट डेफिसिट का कि हमने 6% ये जितना भी लाना है बजट डेफिसिट, उसके लिए हमने इधर डाल रेवेन्यू उधर डाल एक्सपेंडिचर, वो कर करा के हमने एक नंबर, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि ये
मैं तो यही तो कहता था कि बजट का डायरेक्शन सही है, नंबर फ्रेजाइल है। बिल्कुल ठीक है सर, आप कहते रहे। बिल्कुल फ्रेजाइल नंबर है। ये तो ऐसे हमने डाल दिया 200 प्राइवेटाइजेशन में, और अब जो पता नहीं situation है- 570 हमने कोई सरप्लस मांग लिया है सूबों से। सूबों से भी। यार कदरसा है, इलेक्शन के एज में दाखिल हो रहे हैं, वो सूबे सरप्लस देंगे आपको? बड़ा मुश्किल है। और जितना- बजट नजर आता है कि उन्होंने सरप्लस दिया ही नहीं है सर। बिल्कुल, वो तो पहले दिन से ख़त्म हो गया। आपने 570 रखा है, मेरा ख्याल है 25 बिलियन 25 बिलियन के करीब है। बाकी तमाम सूबों ने डेफिसिट दिया है। पंजाब ने कोई 116 के करीब सरप्लस दिखाया था, लेकिन बाकियों का आप ऐड कर दें तो 16 जो है वो 116 के बजाय 25 है, तो 570 कहाँ से मिलेगा? अच्छा सर, अब जो FBR से डिमांड है IMF की 500 अरब रुपए के एडिशनल टैक्सेस, ये हम कर पाएंगे? एक तो मिनी बजट लाना पड़ेगा, नया बिल लेकर आएँ, पास करवाएं, या हो सकता है पहले ऑर्डिनेंस आ जाए? देखें, बात यह है कि यही वाशिंगटन कंसेंसस यहाँ पर हो रहा है, और ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की जा रही है। दुनिया की मईशत इस वक्त पेंडेमिक की वजह से परेशान हाल है। बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं कि इस मईशत को क्राइसिस से निकाला जाए। बहुत सारे मुराद दिए जा रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में। पाकिस्तान भी एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है, हम भी पेंडेमिक से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पे आप टैक्सों की अंबार लगा दें, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं, करेंसी को डिवैल्यू करें, आप तबाह कर देंगे पाकिस्तान की मईशत को, सफोकेट कर देंगे आप। ये मईशत इस हाई लेवल ऑफ टैक्सेशन को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। ठीक है सर, लेकिन आप सर ये नहीं समझते, मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, आपके ज़माने में मोइन अफजल और इस तरह के लोग थे ना उस ज़माने में, देखें IMF के साथ नेगोशिएट करते बिल्कुल करते थे। एक आज जो आजकल कर रहे हैं, इन 2009-10 में सर ये जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करते एक्सटर्नल फाइनेंस के, तो एक IMF के साथ मीटिंग में बैठे हुए थे, तो ये पंजाब से आए हुए थे, तो वो BOP की बातें कर रहे थे। तो उस पर उन्होंने कहा था कि ये बैंक ऑफ पंजाब का जिक्र क्यों कर रहे हैं? अगर उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट का नहीं पता, तो सर हमारी साइड पे भी आप नहीं समझते कि वीकनेस है सर, ये टीम कमज़ोर है? मैं इस मुल्क के बदकिस्मती कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा। जब लोग पूछते हैं ना कि आपके ज़माने में 2000 से 4 में मईशत उस पीरियड में बेहतर क्यों हुई थी, तो इसलिए हुई थी कि हम नेगोशिएशन करते थे IMF से। मैं जो टैक्स का नंबर देता था इन कंसल्टेशन विद डॉक्टर अथर मकसूद जी जो मेंबर थे FBR में, उनके साथ कंसल्ट करता था। के मेंबर थे सर, बिल्कुल उनके साथ कंसल्ट करके जो नंबर देता था, आमना सदकला, वो कभी नहीं कहते थे कि ये नंबर, जो नंबर दिया उन्होंने सबसे पहले FBR का रेवेन्यू जो है वो एग्रीमेंट हो जाता था, और ग्रोथ के नंबर, और ये सबसे क्रिटिकल है सर। ठीक है ना। अब वो सलाहियत नहीं रही है, अब वो BOP बैंक ऑफ पंजाब ही आ गया है वहाँ पर ना। अब क्या करें? तो ये बदकिस्मती है कि हमने अपने सिविल सर्वेंट को इस तरीके से ट्रेन नहीं किया है। कभी कोई कहीं होता है कि कहीं होता है, फिर घूमता फिरता हुआ अगर मिनिस्ट्री में आ जाए तो कैसे चलेगा काम? की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लोगों को ग्रूम किया जाता था सर। एग्जैक्टली ग्रूम किया जाता था। देखिए, मैं आपको बताऊँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर से जो सबसे बड़ा गिला है सर, और आपके तवसत से, वो ये था कि ये ठीक बंदे को ठीक जगह पे लगाएंगे सर। वही नहीं किया बिल्कुल। और बोलते रहे बहुत मरतबा, राइट मैन फॉर राइट जॉब। किधर गया भाई? जो इकॉनमी को समझते हैं सर, उनको साइडलाइन कर दिया। मतलब मैं किसी का, बस यूनुस डागा साहब का मैं नाम ले लेता हूँ, चले वो चले गए हैं। बल्कि मैंने सर उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि वो जो वाक़या हुआ था, हम सारे कह रहे हैं, आप आके 2 साल आपके वैसे भी गुजर गए हैं, मेहरबानी करके आएँ और कौम को बताएं असल में क्या हुआ था। बिल्कुल कि बताना चाहिए उनको। मैं धागा साहब की जगह होता, मेरे 2 साल अगर पूरे हो गए, मैं आके ज़रूर बताता। बिल्कुल ठीक है सर। तो सर ये जो अब सिचुएशन है सर फिस्कल साइड पे, 6.3 की बात कर रहे हैं सर। मेरे ख्याल में इंपोर्ट ग्रोथ से हम 6.1 तक तो जा सकते हैं सर। क्या चीज़? 1 ट्रिलियन FBR का टारगेट। नहीं तो फिर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बिगड़ जाएगा।
सीधे सीधे बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाएगा। उस साइड पे तो हमें यहाँ पर तो वो भी जो कहते हैं ना कि एक हाइपोथेसिस है, ट्विन डेफिसिट हाइपोथेसिस। जी सर। अक्सर बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आपको कहेंगे ट्विन डेफिसिट हाइपोथेसिस कि जब आपका बजट डेफिसिट बढ़ेगा तो करंट अकाउंट का डेफिसिट बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। जी सर। ठीक है, पाकिस्तान में उल्टा हो रहा है। आप अगर बजट डेफिसिट को कम करना चाहते हैं तो करंट अकाउंट आपका बिगड़ जाएगा। जी सर। करंट अकाउंट को बेहतर करना चाहते हैं, बजट डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो यहाँ तो ट्विन डेफिसिट जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं है बल्कि इन्वर्स हो गया है। ठीक है सर। ये स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, उनको रिसर्च करनी चाहिए इस चीज़ पे। लेकिन सर आप ये नहीं देखते कि पिछले 3 सालों में डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट ऊपर रहा है, बहुत रहा है, और उसके टाइम लैग के साथ अब करंट अकाउंट डेफिसिट ने भी बढ़ना शुरू कर दिया है। क्योंकि हुकूमत जब ये कह रही थी कि करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में है तो बहुत से लोग कह रहे थे कि इस पर शादियाने बजाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बार बार कहता था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरीके से आप ट्वीट करते रहते हैं, आपको बता दिया जाता है कि सरप्लस हो गया है और आप कहते थे कि बस टर्न अराउंड हो गया है इकोनॉमी में क्योंकि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है, ये आपको मिसगाइड कर रहे हैं। जिस तरीके से करंट अकाउंट को सरप्लस में लाया गया था उसने मज़ीद 10 मौशी मसाइल को जन्म दिया जो प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताया जाता था। बिल्कुल ठीक है सर। तो अब क्यों नहीं ट्वीट आता है कि जी डेफिसिट बढ़ गया है हमारा, इसके भी ट्वीट आना चाहिए ना। देखिए हम जैसे तरक्की पजीर जो मुल्क है ना, वहाँ पर बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट का सरप्लस होने का मतलब है कि वो मुल्क कैपिटल एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया है। यानी कि आम पब्लिक की ज़बान में वो मुल्क दूसरों को कर्जे देने वाला मुल्क बन हो गया है, वो दूसरों को इमदाद दे रहा है। जब हम IMF प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, हम खुद डॉलर मांग रहे हैं जा जाकर दुनिया से, तो हम कैसे दुनिया को देने वाले मुल्क बन गए हैं। तो इसलिए करंट अकाउंट को सरप्लस में लाना बहुत आसान काम है। आप इकोनॉमी को चोक कर दें, इंपोर्ट बंद हो जाएगा, आपका सरप्लस हो जाएगा, ख़त्म। बिल्कुल सही है। लेकिन जब इकोनॉमी को चोक करेंगे वो दुनिया जहाँ के मसाइल को जन्म दे देगा। लेकिन सर एक और भी आप चीज़ देखें, PSDP 2.1 ट्रिलियन का रखा गया सूबों का और मरकज़ का मिलाकर। अगर 900 अरब रुपए सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का PSDP देखें आप, तो सर इसमें 50% मेरा ख्याल है कि उसकी डिपेंडेंस इंपोर्टेड चीज़ों के ऊपर नहीं होती सर। होगी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो हमने मेरे ख्याल में जानबूझकर इकॉनमी को किक स्टार्ट करने के लिए ये नहीं किया था सर, या सोचा समझे बगैर कर दिया था। आई डोंट नो कि आई एम श्योर कि प्लानिंग कमीशन में जो लोग बैठे होंगे वो एक्सरसाइज उन्होंने किया होगा, इन सब चीज़ों को देखा होगा। लेकिन मतलब यह है कि सोचना है कि एक मुल्क अभी पेंडेमिक से निकल रहा है और इतने मैसिव लेवल पे PSDP को बढ़ाना भी ठीक नहीं था, नोइंग वेरी वेल के ये नहीं होगा ये। क्योंकि हमने जब PSDP को बढ़ाया तो एक्सपेंडिचर भी हमारा बढ़ा। बिल्कुल सर। तो उसी हिसाब से रेवेन्यू के टारगेट भी रख दिए जो हमें पता है कि हम इसको अचीव नहीं कर सकेंगे। और यही बात IMF ने कही कि 2 महीने में जो आपने अचीव किया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, इस तो इम्पोर्ट की वजह से हुआ। जी हाँ। अगर आपके रेवेन्यू में ग्रोथ है तो उतना ही ग्रोथ इम्पोर्ट में है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो आप इम्पोर्ट ग्रोथ को इसी तरीके से कंटिन्यू करें और फिर देखें कि आपका करंट अकाउंट कहाँ जाता है। एनुअल प्लान में करंट अकाउंट डेफिसिट का टारगेट $2.3 बिलियन था जो पहले 2 महीनों में हो गया। आप बताएं। मतलब ये हमारे यहाँ अब वो कैपेसिटी नहीं रही है प्लान करने की, बनाने की। वो पिछला वाला देखते हैं, उसी में आगे पीछे इधर बढ़ा दो यार, उधर बढ़ा दो यार, वो कर के काम चल जाता है। एक डॉक्यूमेंट ही पेश करना होता है ना, इसीलिए तो बजट के डॉक्यूमेंट की अब सेंसिटी भी ख़त्म हो गई है। जी सर। क्योंकि जो बजट फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में पेश करता है वही बजट पहले माली साल का पहला दिन भी नहीं देख पाती है। वो कहते हैं ना बिन खिले मुरझा जाना, वो बजट बिन खिले मुरझा जाती है। दैट बजट डिड नॉट सी द लाइट ऑफ द फर्स्ट डे 1 ऑफ द न्यू फिस्कल ईयर। ख़त्म हो चुका होता है। सर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आप हमारे साथ ही रहिएगा। वक्फे के बाद दोबारा मेहताब आपकी खिदमत में हाजिर होता है।